पाकिस्तानी रियल रिएक्शन तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने लगी है। जैसे कि आपको पता है, एस जयशंकर साहब इस टाइम अमेरिका के दौरे पर है और एक के बाद एक कंट्रीज उनसे मतलब मिलने आ रहे हैं। कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट, किसी के प्राइम मिनिस्टर, इतने कंट्रीज में कहता हूँ किसी और कंट्री से नहीं मिले होंगे जितना इनसे मिल रहे हैं। मैं आपको टाइटल बताता हूँ, वो है 50 देशों को टाइम दिया, भारत के सामने लग गई लाइन। जयशंकर को भेजकर भारत ने मारा था मास्टर स्ट्रोक। मतलब 50 देशों को तकरीबन टाइम दिया अपना, मतलब मीटिंग की उनके साथ। पता और 50 देशों प्रिपेयर कैसे किया भाई, सब कुछ क्या मीटिंग्स हुई हैं, कितने कंट्रीज थे, कौन कौन से थे, ये हम वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। 50 कंट्रीज भाई बहुत बड़ी बात होती है। बहुत चलो 6, 7, 10 तो मतलब ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन नॉर्मल ये भी नहीं होते। ये 50 देश थे। तो क्या हुआ, जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें एडिशन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को भेजकर जो भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला था वो एकदम सक्सेसफुल रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर ली है, यानी उन्होंने एक ऐसा काम कर लिया है जो शायद पिछले 75 सालों में भारत के किसी भी विदेश मंत्री ने आज तक नहीं किया होगा। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वो काम नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री मोदी को कम आंक रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या कि भारत ने इस साल के एड्रेस के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब को अमेरिका के न्यूयॉर्क में भेजा था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि उनका दौरा पिछले सालों के मुकाबले बेहद लंबा था। यूनाइटेड नेशंस में 193 देश आते हैं, यानी 193 देशों ने यूएन जनरल असेंबली में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने बड़ी संख्या में देशों को आउटरीच किया है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब का यूएस दौरा 28 सितंबर को खत्म होने वाला है, लेकिन उसके पहले जयशंकर साहब ने भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत के टॉप जर्नलिस्ट और व्योम न्यूज के डिफेंस और डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट एस सिब्बल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साइडलाइन मीटिंग्स के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल यूएन जनरल असेंबली से खबर निकल कर आ रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इतने दिनों में न्यूयॉर्क में दुनिया के कुल 40 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि कई लीडर्स को तो 40 देशों के नाम तक जुबानी याद नहीं होते हैं। ऐसे में हर एक देश के साथ किस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा करनी है, कौन से मुद्दे के ऊपर किस देश के साथ जोर देना है और किस देश के साथ क्या प्रायोरिटी है, इतना सारा होमवर्क करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। भारत के किसी भी विदेश मंत्री ने आज तक यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर इतनी ज्यादा मीटिंग्स कभी नहीं की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 40 विदेश मंत्रियों और काउंटर पार्ट्स के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने 3 देशों के प्रेसिडेंट और 1 देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ बायलैटरल मीटिंग की, यानी टोटल 44 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। ये थी बायलैटरल मीटिंग, जिसमें बस 2 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक इसी तरह से एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी होती है, जिसमें 3 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने टोटल 4 ट्राइलेटरल मीटिंग्स भी अटेंड की थी। पहली इब्सा ट्राइलेटरल मीटिंग, जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दूसरी ट्राइलेटरल थी इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वहीं तीसरी ट्राइलेटरल मीटिंग इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच थी। और चौथी ट्राइलेटरल थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच। जिन मीटिंग्स में 3 से ज्यादा देश इन्वॉल्व थे उनको ग्रुप मीटिंग्स की कैटेगरी में रखा गया है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर कुल 5 ग्रुप मीटिंग्स भी की हैं। पहली क्वाड मीटिंग, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के विदेश मंत्री थे। दूसरी ब्रिक्स की, जिसमें भारत, चाइना, रशिया और ब्राजील के विदेश मंत्री थे। तीसरी ग्रुप मीटिंग थी G4 देशों की, जिसमें परमानेंट सीट मांगने वाले भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल थे। चौथी ग्रुप मीटिंग थी इंडिया कैरिकॉम समिट, जिसमें इंडिया के साथ कैरिबियन देश जैसे कि बारबाडोस, गयाना, जमाइका वगैरह शामिल थे। जबकि 5वीं ग्रुप मीटिंग थी G77, जिसमें दुनिया के 134 डेवलपिंग देश शामिल थे। इन सब मीटिंग्स में कुल मिलाकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब 50 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिले हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बस भारत ही नहीं, शायद ही दुनिया के किसी देश के विदेश मंत्री ने यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर 50 मीटिंग एक ही बार में अटेंड की होगी। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ साथ हमें क्रेडिट देना होगा हमारे डिप्लोमेट्स को भी। यूनाइटेड नेशंस में जो हमारे डिप्लोमेट्स की टीम है, उनको भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब जितना ही होमवर्क करना पड़ा होगा, और उनकी बदौलत ये सारी मीटिंग संभव हो पाई हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ऐसा काम किया है जो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कर पाते। वो इसलिए बोला था क्योंकि पीएम मोदी शायद ही कभी यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर 50 देशों के साथ मीटिंग्स करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा दौरा कभी नहीं होता है। इस चीज को संभव बनाना हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के हाथ में था।
जो उन्होंने करके दिखाया। अब उनकी बदौलत भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में इससे बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं इन बहुत 50 देशों बढ़िया। में दुनिया के सभी इंपॉर्टेंट देश कवर हो गए हैं। भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर लिया है, लगभग इसलिए इतने cover देशों से किया। मीटिंग की रिक्वेस्ट भी आई थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर एस जयशंकर साहब भारत के इतिहास के सबसे काबिल विदेश मंत्री हैं क्या? बिल्कुल है, मानते या हैं, फिर बिल्कुल है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर मैं बताएं। फैन हूं उनकी यार फॉरेन पॉलिसी का, मैं वाकई उनकी में, मैं डिप्लोमेसी खुद। का सीरियसली फैन हूं। इंडिया की डिप्लोमेसी हाई लेवल ऊंचाइयों पर पहुंचाई है भाई वाकई में एस जयशंकर साहब ने, वाकई में, बहुत इसमें कोई शक औसम नहीं। यार, बहुत ज्यादा औसम, कमाल का भाई। मतलब इन्होंने किया, 50 कंट्रीज से तकरीबन मिले हैं भाई, 50 देशों से ज्यादा। हाँ, मीटिंग। मतलब इन्होंने ग्रुप में भी मीटिंग की है, क्वाड से, बायलैटरल मीटिंग कैरिबियन, की है, पता नहीं क्या 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 कुछ की है यार इन्होंने। 40 तो सिर्फ मुख्तलिफ देशों के जो है ना फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं वो 40 देशों फॉरेन से। मिनिस्टर, हाँ। एक प्राइम मिनिस्टर से 3 प्रेसिडेंट से, हाँ। ब्रिक्स की मीटिंग इन्होंने की है, क्वाड की इन्होंने की मीटिंग है। इन्होंने की हाँ। है। अच्छा, उसके बाद वो जो G4 है, G4 है, चार उनके countries साथ हैं, उनकी meeting की है, इन्होंने की है। मुख्तलिफ की है और यार, कितनी वाकई में। मीटिंग हुई है यार, और मुझे यार नहीं समझ मैं आया। सच में आपको बताऊं यार, बहुत सक्सेसफुल रही है। एस जयशंकर सर की एक बात मुझे सबसे कमाल की लगती है, क्योंकि इन्होंने इनकी हाफ से ज्यादा लाइफ जो है ना बाहर गुजरी है। इसी वो में। समझते हैं इन लोगों के साथ किस तरीके से हाँ। बात करनी है, दूसरे देशों के साथ किस चीज में बात अपनी उन तक पहुंचानी है, किस तरीके से, ये उनको पता है सबसे ज्यादा। ये उनको और मुझे सारी इनकी information सबसे है। अच्छी बात ये भी लगती है, जो बात उन्होंने बोलनी होती है, ये नहीं कि यार रुक फजूल गया बातें बाद नहीं, में, सिर्फ ये वो main बात बोलते हैं। मेन बात बोलते तो भी हैं। point है, और जो बात बोलनी होती है, चाहे अमेरिका हो कोई भी देश हो, वो बोल उनके देते हैं। सामने बोल देते मतलब हैं। डरते मरते नहीं है, सीधा बिल्कुल मुंह पे कमाल के बात बोलते हैं, वाकई अगले को में। सीधा मुंह पर बोलते हैं कि भाई तुम हमें ये ना समझो, वो ना समझो। बिल्कुल हाँ? यार, बहुत ही इनकी अलग बात पॉलिसी है, हाँ। जिस तरह फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से ये बोलते हैं, जिस तरीके से अगले के साथ बात करते हैं, मैं कहता हूँ यार इन जैसा Foreign आज minister तक किस्मत वाले देशों तक को की मिलता जो है। है ना, शायद ही इंडिया के पास इन जैसा फॉरेन मिनिस्टर इससे पहले कहीं हो, जिस तरह एस जयशंकर सर है यार, इसमें कोई शक कौन कौन नहीं। इनका फैन है कमेंट सेक्शन में बता दो। 50 देशों से भाई मुलाकातें बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत मुश्किल होता है, बंदा वाकई हिल में। जाता है भाई। एक मुलाकात के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वाकई में। कितनी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, कितना कुछ होता है। इनकी टीम को भी मैं कहता हूँ वाकई में सैल्यूट बनता है, जो इतना तैयार करता है, होमवर्क इतना उनको कुछ करना उन्होंने पड़ता है रेडी सबको। करके, इतना कुछ होमवर्क करके गए हैं और वहां पर भाई किया है, बिल्कुल, मानना बहुत- पड़ेगा। बहुत और बड़ी बात आपकी है। यार डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी इनके दौर में बहुत ही ज्यादा ऊपर बहुत गई है। strong हो गई है, ये पूरी बहुत ऊपर दुनिया चली मानती गई है, है। यहाँ तक कि हमारे पीएम जो फॉर्मर पीएम थे वो भी कितनी इमरान बार इस खान चीज वो की भी तारीफ मानते हैं ये करते चीज, हैं। वाकई तो इस में। चीज को मानना पड़ेगा गाइज। एस जयशंकर साहब के लिए 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक लाजमी मारी गए। इधर यार बिल्कुल। वीडियो खत्म करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय। बाय।